सोचिए जरा, एक तरफ है 1 साल का बच्चा और दूसरी तरफ 100 साल का बुजुर्ग, और इनके जैसे पूरे 100 लोग एक बहुत बड़े पिंजरे में बंद हैं। और दांव पर क्या लगा है? $500,000। चलिए इस अजीबोगरीब सोशल एक्सपेरिमेंट की परतें खोलते हैं। $5 लाख। ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये वो रकम है जो किसी की भी जिंदगी को मतलब पूरी तरह से बदल सकती है। और बस यही एक चीज थी जो इन 100 के 100 लोगों को अपनी हर हद पार करने पर मजबूर करने वाली थी। और इस इनाम को जीतने के लिए एक दो नहीं, पूरे 100 लोग मैदान में थे। हर उम्र का एक इंसान, हर दशक की एक अपनी कहानी, और सब के सब एक ही छत के नीचे एक ही मकसद के साथ। ये कोई मामूली चैलेंज नहीं था, ये कुछ अलग ही था। इस एक्सपेरिमेंट को बनाने वाले ने खुद कहा था कि जो आखिर तक टिका रहेगा वो जीतेगा। लेकिन साथ में एक सवाल भी उछाल दिया, देखते हैं कौन सी उम्र सबसे बेस्ट है। तो मतलब साफ था, ये सिर्फ जीतने हारने का खेल नहीं था, ये तो ये पता लगाने की कोशिश थी कि क्या सच में कोई एक उम्र बाकियों से बेहतर हो सकती है। तो खेल का पहला फेज शुरू होता है, और यहाँ कोई मुकाबला नहीं था, कोई टास्क नहीं था, कुछ भी नहीं, सिर्फ इंतजार। मतलब ये अकेलापन, बोरियत और दिमागी ताकत का एक जबरदस्त इम्तिहान था। और एक बात बड़ी दिलचस्प थी, पता है? हर कोई सिर्फ पैसों के लिए नहीं लड़ रहा था। नहीं, किसी को अपनी बेटी के लिए ये करना था, तो किसी को अपनी बहन का स्टूडेंट लोन चुकाना था। एक 70 साल के कंटेस्टेंट को दुनिया को अपनी ताकत दिखानी थी। मतलब हर एक इंसान के पीछे एक अपनी ही कहानी थी। और फिर बहुत जल्द ही पहली स्ट्रैटेजी सामने आई। बच्चों को समझ आ गया कि उनका सबसे बड़ा हथियार तो शोर मचाना है। और कमाल की बात यह है कि ये काम भी कर गया। कुछ जो बुजुर्ग कंटेस्टेंट्स थे वो ये लगातार का शोर झेल ही नहीं पाए। आप सोच सकते हैं, सिर्फ एक दिन के अंदर 24 लोग गेम छोड़ चुके थे। बस बोरियत और बच्चों के शोर ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। पिंजरा धीरे धीरे खाली हो रहा था, और अब खेल एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां सब कुछ बदलने वाला था। अब ये सिर्फ इंतजार का खेल नहीं रहा, अब ये स्ट्रैटेजी और एक्शन का खेल बनने वाला था, जहां हर किसी को अपनी किस्मत खुद चुननी थी। तो कंटेस्टेंट्स के सामने एक सीधा सा सवाल रखा गया, या तो ग्रीन बटन दबाकर एक रिस्की चैलेंज शुरू करो जिससे बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे, या फिर रेड बटन दबाकर सेफ खेलो और इंतजार करते रहो। ये था गेम का पहला बड़ा स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट। और नतीजा एकदम चौंकाने वाला। लोगों ने मेजॉरिटी से केओस को चुना। 63 लोगों ने चैलेंज के लिए वोट किया और सिर्फ 13 ने उसके खिलाफ। साफ था, लोग बस इंतजार कर कर के थक चुके थे और अब असली एक्शन के लिए तैयार थे। तो चैलेंज क्या था? 3 कप मॉन्टे। ये वो ध्यान वाला गेम है जहां बस एक गलती और आप गेम से बाहर। सबको अपनी नजरें बस उस एक गेंद पर टिकाए रखनी थी। और बस यहीं से गेम में धोखेबाजी शुरू हुई। कुछ लोगों को ये रियलाइज हुआ कि जीतने के लिए दूसरों को गलत बताना पड़ेगा। अब भरोसे की कोई जगह नहीं थी, सब चालाकी का खेल था। इस कप गेम के खत्म होते होते कई लोग या तो धोखे का शिकार हुए या फिर अपनी ही गलती से बाहर हो गए। अब सिर्फ 52 लोग बचे थे और माहौल बहुत ज्यादा टेंस हो चुका था। लोगों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई थी। इसके बाद जो शुरू हुआ वो शायद इस खेल का सबसे बेरहम फेज था। अब बात फिजिकल या मेंटल स्ट्रेंथ की नहीं थी। नहीं, अब सब कुछ डिपेंड करने वाला था सोशल कनेक्शंस पर, ग्रुप्स पर और पुरानी दुश्मनी पर। यही चीजें तय करने वाली थीं कि कौन रहेगा और कौन बाहर जाएगा। रूल्स बहुत सिंपल थे लेकिन खतरनाक। हर किसी को किसी एक कंटेस्टेंट का नंबर लिखना था। जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते वो बाहर। और ये प्रोसेस एक बार नहीं 10 बार दोहराया जाना था। मतलब ये सोशल स्किल्स का असली टेस्ट था। और सबसे पहला टारगेट कौन बना? जिसने पिछले चैलेंज में झूठ बोला था। कंटेस्टेंट नंबर 74। लोगों ने कहा कि वो उसके घमंड और झूठ की वजह से उसे निकाल रहे हैं। मतलब एक तरह से हिसाब बराबर किया जा रहा था। और उसे निकालने के लिए पूरे 14 वोट पड़े। इससे पता चलता है कि कैसे पूरे ग्रुप ने मिलकर अपना फैसला सुनाया। ये सिर्फ एक वोट नहीं था, ये धोखेबाजों के लिए एक साफ साफ मैसेज था। लेकिन इस पूरे फेज में जो सबसे तगड़ी स्ट्रैटेजी निकल कर आई वो थी 50s वालों की। उन्होंने एक जबरदस्त वोटिंग ग्रुप बना लिया। शायद एक ही जनरेशन के थे, इसलिए उनमें नेचुरल यूनिटी थी। और उन्होंने अपनी गिनती का फायदा उठाकर सिस्टमैटिक तरीके से अपने दुश्मनों को, खासकर 70s वाले कंटेस्टेंट्स को, एक एक करके बाहर कर दिया। और अब हम पहुंच गए हैं गेम के एंड गेम में।
अब बहुत कम लोग बचे थे और असली टेस्ट था इंडिविजुअल स्किल और साइकोलॉजिकल प्रेशर का। तो आखिरी वोट डालने का हक मिला उन 95 लोगों को जो पहली बार हो चुके थे, और रिजल्ट ने साफ कर दिया कि गेम के दौरान बनाए गए रिश्ते कितने मायने रखते हैं। सबसे कंट्रोवर्शियल प्लेयर नंबर 54, उसको सबसे ज्यादा 37 वोट मिले और वो बाहर हो गया, जबकि जो जिसने किसी से दुश्मनी नहीं की थी वो सेफ रहा। और आखिर में सब कुछ सिर्फ एक सवाल पर आके टिक गया। 2 लोग बचे थे, एक साइकोलॉजिकल गेम और $500 मिलियन का फैसला जो सिर्फ और सिर्फ भरोसे के एक दांव पर टिका था। तो हुआ ये कि एक कंटेस्टेंट को देखने दिया गया कि पैसे किस ब्रीफकेस में हैं। फिर दूसरे को उससे बस एक सवाल पूछना था। सवाल था, जो क्या तुम्हारे ब्रीफकेस में $500,000 हैं? और जिसके पास सच में पैसे थे उसने जवाब दिया हाँ। और बस यही था इस पूरे गेम का सबसे बड़ा ट्विस्ट। उसकी ओपोनेंट को लगा कि ये कोई चाल है, कि वो पक्का झूठ बोल रहा है। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने अपना केस चुना और वो हार गई। जो सिर्फ सच बोल के $500 मिलियन जीत गया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसे गेम में जहां हर कोई धोखे और झूठ की उम्मीद कर रहा हो, क्या सबसे बड़ी और सबसे स्मार्ट चाल सिर्फ सच बोलना है? इस बारे में सोचना तो बनता है।